सिलेंडर के अवैध भंडारण को लेकर प्रशासन की बड़ी कार्यवाही। सतना के बाद रीवा में की गई यह बड़ी कार्यवाही। देश भर में बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते जहां जगह जगह ऑक्सीजन की किल्लत देखी जा रही है, वहीं कुछ लोग हैं कि ऑक्सीजन सिलेंडर छुपाकर उसकी कालाबाजारी में लगे हुए हैं। रविवार को सतना में बड़ी तादाद में ऑक्सीजन सिलेंडर पकड़े जाने के बाद रीवा में भी विंध्य इंजीनियरिंग के गोदाम में प्रशासन व पुलिस ने दबिश देकर बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन सिलेंडर पकड़ा और उसके खिलाफ कार्यवाही भी की गई है। रीवा शहर के विंध्या इंजीनियरिंग में ऑक्सीजन सिलेंडर डंप किए जाने की जानकारी प्रशासन और पुलिस को दी गई, जिसके बाद रीवा कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी ने इस मामले में को गंभीरता से लेते हुए कार्यवाही के निर्देश जारी किए। वहीं तत्काल पुलिस अधीक्षक राकेश सिंह स्वयं यातायात थाने पहुंचकर कार्यवाही करने टीम गठित की गई और उसके बाद विंध्या इंजीनियरिंग समेत कई अन्य स्थानों पर दबिश दी गई, जहां विंध्या इंजीनियरिंग से बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन सिलेंडर पकड़े गए। इधर ऑक्सीजन का भंडारण करने को लेकर विंध्या इंजीनियरिंग के खिलाफ कार्यवाही भी की गई है। कार्यवाही रीवा एसडीएम शैलेंद्र सिंह के नेतृत्व में की गई। इनके साथ तहसीलदार, नायब तहसीलदार के अलावा पुलिस की भी टीम तैनात रही। की गई इस बड़ी कार्यवाही के संबंध में एसडीएम शैलेंद्र सिंह से बात की गई तो उन्होंने इस संबंध में जानकारी। देखिए, ये विंध्या गैस के पास में जो हमारा पड़ोसी जिला सतना, वहाँ से ये सूचना आई थी कि कुछ सिलेंडर पाए गए हैं। वहाँ कार्रवाई के दौरान 300-400 सिलेंडर करीब वहाँ पे पाया गया था। तो यहाँ पे भी हम लोगों को सूचना मिली कि इसकी एक संस्था है, यहाँ प्रदीप जैन जी उसके मालिक हैं, उनके भाई हैं छोटे। तो इसी के संबंध में हम लोगों ने वहाँ कार्रवाई की थी और वहाँ जाके देखा तो इनके पास भी 70 सिलेंडर करीब ऑक्सीजन के मिले। एक और एजेंसी जो रीवा में कार्य करती है, त्रिवेणी गैस एजेंसी है, इनके पास भी 20 और 22-42 करीब ऑक्सीजन के सिलेंडर मिले हैं। तो तात्कालिक तौर पर फिर इनको देख के जांच के लिए हम लोगों ने ले लिया है। वर्तमान में सील करके इसको जीएमडीआईसी साहब के, हमारे जो उद्योग विभाग के प्रमुख हैं, उनके नियंत्रण में इसको दे रहे हैं और फिर जैसी स्थिति होगी वैसा ये करेंगे। तो क्या इन लोग बेच सकते हैं कि नहीं बेच सकते हैं? अभी शासन की तरफ से औद्योगिक तौर पे जो विक्रय होता था उसके लिए प्रतिबंध लगाया गया है। मेडिकल के संबंध में बहुत स्पष्ट उसमें निर्देश नहीं है। अभी अपने यहाँ से भी जिले स्तर से विशेष रोक ऐसी नहीं लगाई गई, लेकिन फिर भी ये जो लोगों को दे भी रहे थे तो किन दरों पे दे रहे थे, आवश्यकता किस हिसाब से दे रहे थे, किसी सरकारी डॉक्टर या किसी के प्रिस्क्रिप्शन पे दे रहे थे, या कोई लोग इनसे लेके और बीच से कहीं किसी और को किस रेट पे दे रहे थे, कोई ब्लैक तो नहीं कर रहे थे। इन सब संभावनाओं को देखते हुए आज की हम लोगों ने कार्रवाई की है और जैसी भी स्थिति होगी फिर यदि मान लीजिए सब कुछ इनका रिकॉर्ड और व्यवस्थित होता है तो वैसा, और यदि मान लीजिए ऐसा पाया जाता है कि सिलेंडर इनके पास उचित रूप संधारित नहीं है तो वैसी कार्रवाई। सर, सिलेंडर भी महामारी अधिनियम लगा हुआ है, ऐसी स्थिति में सिलेंडर का भंडारण और सिलेंडर ऑक्सीजन सिलेंडर का परिवहन और उसके बाद बिक्री, क्या ये तीनों चीज़ें उपयुक्त हैं? इसके बाद भी जांच की बात कर रहे हो? देखिए, इसमें जो पहले की स्थिति थी, ये लोग अपने स्तर से भरवाते हैं, रिफिलिंग कराते थे इसको। तो रिफिलिंग सेंटर्स पर लगभग सभी जगहों पे कलेक्टर साहब का ही नियंत्रण है, चाहे वो रीवा हो चाहे सतना, जो हमारे दोनों रिफिलिंग सेंटर। तो वहाँ से भराना बंद हो गया और इनकी कोई गाड़ी परिवहन करती हुई भी नहीं मिली। ये इनके भंडार में जरूर जो इनके पुराने रखे हुए सिलेंडर हैं वो सिलेंडर है, और जब जैसे ही पता चला तो हम लोग उस पर कार्रवाई कर भी रहे हैं। तो क्या इनके सिलेंडरों को ले करके अपन शासकीय कार्यों में यूज़ करें? जी हाँ, उसी के लिए हम लोग ने उद्योग विभाग को इसको सौंपा है। उनसे इस बारे में राय लेके फिर यदि हमारे जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं और ऐसे रिक्विजिशन में इनके द्वारा अगर नहीं दिया गया हो तो सारे रिक्विजिशन में लिए जाएंगे ना, जो अपने को उपयोग में मिल सकता है। और भी देख रहे हैं जैसे कुछ वेल्डिंग्स की दुकानों में, अन्य स्थानों पर इनका उपयोग होता है, तो वहाँ से भी यदि मतलब सहमति से या लोगों से लेके जो शासकीय कार्यों में अपन लोग उपयोग कर सकते हैं इस समय महामारी अधिनियम के अंदर, वैसा